मेरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 3 नवंबर। कई बार घर का मालिक अपनी मृत्यु के पश्चात उसी घर में सांप बनकर या कई बार कुत्ता बनकर और कई बार पेड़ बनकर रहता है। अपनी संपत्ति से अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें उच्च जीवन नहीं मिल पाता और कई बार वृंदावन में सूअर और बंदर का शरीर भी मिल सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशति तत्परम्। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसे अविद्या का विनाश होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्णा भावना भावित हैं वे नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान पलयवन पलवेन ज्ञाना नागिना सर्वकर्माणि तथा ना ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान होता है, प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 19वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेका अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य श्री कृष्ण की शरण में आता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो वह उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी रूप से प्राप्त हो सकता है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है। तो बेसिकली यहाँ पर एक तरह की जो चीजें बताई ना, बातें तात्पर्य में अविद्या के बारे में, अविद्या के बारे में बताया है, साथ ही ये मायावादियों के सिद्धांत भी हैं। ठीक है, जो पूर्णतः पृष्ठ है ये पढ़ लिया था। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो हो भी सकता है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा और परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्णा भावनामृत भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उनका सम्मान ईश्वर की भांति ही किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या दूसरे अध्याय का 12 नंबर का श्लोक में कहा है, यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में भी मुक्त होने पर व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषानाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाश्यति तत्परम्। अनुवाद, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, ठीक है, कौन से ज्ञान से? दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, मतलब दिव्य ज्ञान के बारे में बात हो रही है, जब किसी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है। चक्षुदान दीलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो है ना। तो ज्ञान, तो उसके ज्ञान से सभी कुछ, सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूरज से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली सूरज की उपमा देके बताया जा रहा है, जैसे अंधकार है, अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है क्योंकि सूरज नहीं चढ़ा है, सर्दियों के दिन आ गए हैं तो सूरज थोड़ा लेट आता है, बट अभी थोड़ा देख पा रहे हैं। लेकिन जब सूरज आ जाएगा, निकल आएगा, तो फिर सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। सो दिव्य ज्ञान के द्वारा ही हमें सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर उपमा आ रही है कि जिस तरह से सूरज के आने पर सब चीजें स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान जी ने अनुवाद, मतलब श्लोक में ही बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे दिया है सूरज का। और चैतन्य चरितामृत जो मध्य लीला खंड है ना, वहां का 22nd चैप्टर का ना 31वें नंबर का श्लोक है। आपने सुना है सबने? कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। यानी कि कृष्ण जो है वो सूरज के समान है, सूर्य के समान है, और माया जो है वो अंधेरे के बराबर है। और जहां जब भी सूरज होता है तो अंधकार का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है और वो दिव्य ज्ञान में जो स्थित है, तो उस ज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है। अब यहाँ पर सूरज से क्यों कंपेयर किया गया है? जो भक्ति का ज्ञान है, इसको सूरज से क्यों कंपेयर किया गया है? इसका सबसे पहला रीजन ये है कि सूरज जो है हमको गर्माइश देता है ना। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सभी लोग धूप सेकते हैं, तो सूरज जो है बेसिकली उसके अंडर बैठने से, मतलब धूप लेने से हमको सूरज की जब किरणें मिलती है तो हमें बॉडी में हम गर्माहट मिलती है, फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन जितनी ज्यादा ठंड होती है उतना ज्यादा हम सिकुड़ जाते हैं, और उतनी ज्यादा हमारी क्रियाएं, एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए बद्धजीव की क्रियाएं बंधी हुई होती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की जो गर्माहट है वो हमें मिलती है ना, सूरज की वामथ मिलती है, तो दिव्य ज्ञान की भी गर्माहट हमारे में आती है। यानी कि भक्ति का जो ज्ञान है उसकी गर्माहट भी हमें आती है, यानी भक्ति का जो ज्ञान है उसकी गर्माहट आती है, दिव्य ज्ञान की, भक्ति की। तो फिर हमारी जो रियल एक्टिविटीज होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, वास्तविक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो आत्मा की जो वास्तविक क्रिया है वो कैसे शुरू होगी? वो शुरू होगी जब दिव्य ज्ञान की सूरज की गर्माहट हमें मिलेगी। तो एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे, और चलते चलते कुछ बर्फ की सिल्लियां पड़ी हुई थी। प्रभुपाद जी ने उसको अपनी डंडे से, छड़ी से मारते हुए बोला, माया माया माया। तो लोगों ने बोला, प्रभुपाद जी ये तो बर्फ की सिल्लियां हैं। बर्फ की सिल्लियों को देखते हुए भला आप क्यों अपने डंडे से मार मार के इसको माया 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 बोल रहे हो, क्यों कह रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला, जल का स्वभाव है बहना। जल का स्वभाव है बहना, प्रवाह करना। जल प्रवाह होता है ना, पानी बहता रहता है निरंतर। तो जल का स्वभाव है बहना, लेकिन ठंड में देखो इसको आकर अपना, इसका जो स्वभाव है वो बदल गया और ये जम गया। लेकिन जब सूरज की गर्माहट आएगी, गर्माइश आएगी, तो फिर ये अपने आप पिघल कर वापस पानी बन जाएगा। तो ठोस होना ये पानी का स्वभाव नहीं है, बहना जो है ये पानी का नेचर है, स्वभाव है। तो उसी तरह से आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो दास होता है वही तो सेवा करता है ना, मालिक की। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। लेकिन संसार में आकर उसका स्वभाव जो है वो पलट गया, उसको भोग करने का स्वभाव हो गया कि भाई मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, मुझे मजा करना है, मुझे मजा करना है। लेकिन ये उसका इंटरनल नेचर नहीं है, आंतरिक स्वभाव नहीं है। आंतरिक स्वभाव, इंटरनल नेचर क्या है? उसकी सेवा करना है, जिससे कि उसको एवर लास्टिंग खुशी मिलती है। तो सूरज की जो गर्माहट है ना, गर्माइश है, उसमें होता है कि ठंडक की वजह से जो आत्मा यहाँ सिकुड़ गई है। सिकुड़ी का मतलब है कि प्रकृति के 3 गुणों में बंध गई है, सिकुड़ने का मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वो अपनी नेचुरल एक्टिविटी नहीं कर पा रही है,
जो भगवान की सेवा की एक्टिविटी है वो तो नहीं कर पा रही है। तो ये नेचुरल एक्टिविटी कैसे होगी? जब दिव्य ज्ञान का यानी भक्ति के ज्ञान का सूरज की गर्मी मिलेगी हमें, तो फिर ये बर्फ पिघलेगी अज्ञानता वाली। इसलिए सूरज को सूरज के साथ कंपेयर किया गया यहाँ पे। साथ ही सूरज जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है। जो दिव्य ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, तो जब कोई उसमें प्रबुद्ध होता है, किंतु जब कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है, तो जो दिव्य ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, जब कोई इसमें प्रबुद्ध होता है, और जो दिव्य ज्ञान है ये सूरज के समान है। यानी कि इसको कोई भौतिक शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मेरा आईक्यू लेवल बड़ा हाई है, तो मैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा, मैं कर लूंगा प्राप्त। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बहुत ही श्रद्धावान है, सेवा भावना वाला है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता आपने पढ़ी थी, फोर्थ चैप्टर जो पढ़ा हमने पिछली बार, मतलब इससे पहले वाला चैप्टर, चौथे अध्याय का 39 नंबर का श्लोक था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, उस श्लोक में हमने यही पढ़ा था। तो जो दिव्य ज्ञान देखता है कि एटीट्यूड खराब है, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, इसको रियलाइजेशन इससे मिला नहीं, तो नॉट एट ऑल, एटीट्यूड अच्छा करना चाहिए अपना। भक्ति वाला एटीट्यूड लेकर आओ, ये नहीं कि भाई हम इंटेलिजेंट है, जीनियस है, सुपर ब्रिलियंट है, हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब हमें ज्ञान आ जाएगा, ये वाला दिव्य ज्ञान समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है, अपना हमें एटीट्यूड अच्छा करना है, भक्ति वाला एटीट्यूड लेकर आना है हमें, नाम जप करना है, फिर दिव्य ज्ञान आता है। तो दिव्य ज्ञान सूरज की तरह इंडिपेंडेंट है। सूरज को कोई अपने दम पर कभी भी नहीं निकाल सकता। तो बोले हम जैसे यहाँ पे आपस में लोग बैठे हैं डिवोटीज, ठीक है, बोलो ओए यार कल कितने बजे सूरज चढ़ाए हैं बता। वो 7 बजे चढ़ा दो, नहीं यार 7 बजे तक मैंने सोना है आराम से। जितनी जल्दी सूरज चढ़ता है घर वाले उतनी जल्दी उठा देते हैं यार, चढ़ाएंगे 11 बजे चढ़ाते हैं कल सुबह सूरज अपनी मर्जी से। 11 बजे चढ़े, हाँ 11 बजे चढ़ाएंगे सूरज, तो कल 11 बजे आना। होता है ऐसे। कोई दूसरा पूछे आपको कितने बजे चाहिए, नहीं मैं तो अर्ली राइजर हूँ, मेरे को तो 4 बजे चाहिए। अच्छा चल ठीक है, तेरे घर में 4 बजे निकाल देंगे, मेरे घर में 11 बजे निकालेंगे। होता है ऐसा? नहीं ना होता। क्योंकि सूरज इंडिपेंडेंट है। आपकी मेरी मर्जी से सूरज नहीं चढ़ेगा, वो अपनी मर्जी से चढ़ेगा। तो सिमिलरली जो दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है, ये प्रकट होती है, इसीलिए इसको सूरज के साथ, सूर्य के साथ कंपेयर किया गया है। एक रीजन ये है कि सूरज में कोई डार्कनेस नहीं होती। जब दिव्य ज्ञान होता है तो उसमें भी अज्ञानता का सवाल नहीं उठता। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो अज्ञानता का मतलब हो गया अंधेरा, ज्ञान का मतलब हो गया रोशनी, उजाला। तो सूरज में कोई डार्कनेस नहीं होती। जब दिव्य ज्ञान होता है तो अज्ञानता का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। और विशेष रूप से जब दिव्य ज्ञान बड़ा होता रहता है, इंटेंस होता रहता है, तो ऐसे में फिर जो अज्ञानता है उसको ढक नहीं पाती। जैसे अगर बहुत तेज आग लगी हो, अग्नि हो, बहुत तेज अग्नि हो, तो उसको धुआं ढक नहीं पाता। या जैसे सूरज है, यहाँ पे सूरज की उपमा दी है, जैसे सूरज है तो सूरज को बादल ढक नहीं पाते, बल्कि सूरज की ऊष्मा से बादल छट जाते हैं, उड़ जाते हैं। बारिश होती है तो छट जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। और उसी तरह से जो बादल हैं वो हमारी आंखों को कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सूरज है उसको कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितना ज्यादा व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता रहेगा, तो सूरज के समान वो भी अपनी अज्ञानता से दूर होता रहेगा। कोई इग्नोरेंस नहीं, कोई डार्कनेस नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई कष्ट इत्यादि नहीं होता जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तब। और प्यूरिफिकेशन होता है। सूरज की वजह से कई तरह के आप देखते हो शुद्धता होती है, प्यूरिफिकेशन हो जाती है। इनफैक्ट एक तरह का स्नान बताया गया है सूर्य स्नान को, है सन बाथिंग, सन बेदिंग कहते हैं ऐसे। सूरज स्नान, सूर्य स्नान करना। अगर आप जल स्नान नहीं कर पा रहे तो सूरज की किरणों में रहकर सूर्य स्नान कर लो। इससे प्यूरिफिकेशन होती है, हमारा शरीर हेल्दी होता है, विटामिन डी मिलता है, शरीर हुष्ट पुष्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग सूरज का स्नान अगर ले कोई, तो कहते हैं ना सुबह सुबह की जो ताजी ताजी मीठी मीठी धूप होती है, बिल्कुल छोटी, मतलब जस्ट उगा है सूरज, अभी आया निकला है, वो वाली धूप लेनी चाहिए आपको, हड्डी के लिए अच्छी है ना। तो सूरज जो है प्यूरिफाई करता है। अब जैसे कहीं आपने देखा होगा जहाँ पे गंदगी होती है, कूड़ा करकट वाला जगह होती है ना, जो वहां पे जब सूरज आता है तो सूरज की रोशनी से वहां से जो कई टॉक्सिन, कई तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, मर जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं।
तो अगर किसी चीज में कीड़े पड़े होते हैं, जैसे गेहूं होता है, चावल होता है, उसमें सीलन लग गई है, तो जाले वाला कीड़ा जैसा पड़ जाता है। फिर उसमें कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे ज्वार होता है, ज्वार, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो सूरज में रखने से वो कीड़े अपने आप दौड़ जाते हैं। नॉर्मल भी देखा होगा आपने, घर में कई बार चावल में सुसरी पड़ जाती है, सुसरी बोलते हैं हमारे इधर तो। और कभी कभार जहाँ खाने वाली चीज में कीड़ी भी पड़ जाती है, तो आप उसको धूप में रखो, बीच बीच में अपना हाथ या उंगलियां फेरो उसको, कीड़ियां निकल जाती हैं, कीड़े कूड़े सब दौड़ जाते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि सूरज लगता है उनको। तो सूरज जो है, सूरज में रखने से सारे कीड़े भाग जाते हैं, चाहे कूड़ा करकट हो, अनाज हो, शरीर हो, सूरज शुद्धि का काम करता है। तो जो दिव्य ज्ञान है वो सूरज की तरह है। दिव्य ज्ञान जो है वो शुद्ध करता है, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करता है, हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। ये दिव्य ज्ञान है क्या? ये भक्ति वाला ज्ञान है। कितने ही ऐसे लोग हुए जिनके अंदर इतना पाप था, इतनी गंदगी थी, इतनी मैल थी उनके अंदर, उनके कर्मों की पोथी बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन जैसे ही जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति का ज्ञान आया, तो शुद्धि हो गई, इच्छाओं की शुद्धि होगी, वैराग्य इतना आ गया कि कहाँ, मतलब वो लोग चिकन के लेग पीस तोड़ते थे, टंगड़ी तोड़ करते थे, मतलब आज लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, ड्रिंक की तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना। तो जो दिव्य ज्ञान है शुद्ध भी करता है। तो दिव्य ज्ञान की वजह से हर चीज को हम यथारूप देख भी पाते हैं, हमें हर चीज साफ नजर आती है, बहुत चीजें साफ नजर आती हैं। तो क्या चीज भला, मतलब चीज है क्या भला? प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही सारी वस्तु दिखाई देने लगती है ना, कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है जैसे ही सब कुछ प्रकट होने लगता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सूरज की रोशनी होती है, हम सब चीजों को अलग अलग देख पाते हैं। तो ये है, ये है, ये है, ये चीज पड़ी है, ये चीज पड़ी है, ये है, यहाँ पे ये है, सब कुछ हमें साफ साफ क्लियरली नजर आता है। लेकिन अगर अंधेरा होता है तो अपना खुद का हाथ अच्छा नहीं, अच्छा मतलब नजर नहीं आता। एक बार होता है ना, अभी तो चलो सबके घरों में इन्वर्टर है, भगवान की दया से, साइंस की तरक्की से। तो या कई जगहों पे, मोस्टली शहरों में रहते हैं लोग, वहां लाइट ही नहीं जाती, 24 घंटे रहती है लाइट। तो कई बार होता है, जैसे अंधेरा होता था ना, तो बेड के नीचे चप्पल पड़ी होती थी, तो चप्पल ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर आनी पड़ती थी। तो पहले पुराने घरों में, लोगों के घर पहले पहले लालटेन होती थी, फिर टॉर्च आ गई तो टॉर्च होना शुरू हो गई, है ना। फिर बैटरी वाली आ गई, चार्ज होने वाली लाइट होती थी, वो आ गई, फिर इन्वर्टर आ गए, जनरेटर आ गए, बड़ा कुछ आ गया बाद में। लेकिन जब अंधेरा होता है तो हमें नजर नहीं आती। अंधकार जब होता है, सब कुछ हमको एक जैसा ही नजर आता है, एक ही नजर आता है। जैसे सब कुछ एक नजर आना, जैसे कोई अगर रंग वाली, कलर वाली, हमारे घर में बच्चों का खिलौना होता, बॉल नहीं होती, ऑरेंज कलर का हो, पिंक कलर, वो भी बॉल का कलर हो, आप उसको भी अंधेरे में देखोगे, वो भी आपको कैसी नजर आएगी? काली। कोई गाड़ी अगर आ रही है वहां से, गाड़ी में तो चलो अंधेरे में लाइट नजर आती है, लेकिन अगर मान लो कोई रुकी हुई गाड़ी है, कोई ट्रक है, कोई बस है, कोई मेटाडोर है, टेम्पो है, वो आपको कैसा नजर आएगा? काला, काला नजर आएगा। तो सब कुछ क्या नजर आएगा? काला 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 काला। कोई लड़का है वो भी काला दिखेगा, लड़की है वो भी काली दिखेगी, बैट है वो भी काला दिखेगा, सब कुछ क्या है? काला 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 काला। एवरीथिंग इज वन। तुम क्या हो? काले, मैं क्या हूँ? काला। सब ब्लैक 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 ब्लैक। तो अंधकार के समय सब कुछ एक जैसा ही हमको नजर आता है, एक ही नजर आता है। जैसे अद्वैतवादी हैं, वो ये मानते हैं कि सब कुछ एक है, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए सब कुछ एक ही मानते हैं वो लोग। एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग अपेयर्स टू बी वन। होता नहीं है ऐसा। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ एक है अंधकार में। जैसे किसी कमरे में नेरा कुप हो, मतलब नेरा कुप, घुप अंधेरा हो, है ना। तो सब कुछ काला नजर आएगा, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है तो हम चीज को देख पाते हैं। यहाँ पर टेबल है, यहाँ कुर्सी पड़ी है, यहाँ पर मेरा पानी का गिलास पड़ा है, यहाँ बॉल पड़ी है मेरी, यहाँ पर मेरा टेडी बियर पड़ा है ना। तो हम सारी चीजों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, फिर हम देखते हैं हाँ, हर चीज तो अलग अलग है यहाँ पे, इस तरह से। तो दिव्य ज्ञान में भी हर चीज को हम वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। यो, मैं क्या हूँ? मैं तो जीव आत्मा हूँ। फिर मैं, मेरा काम क्या है? मैं आया क्या लान? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं यहाँ पे ये करने आया। कैसे जान पाए आप सूरज की रोशनी से दिव्य ज्ञान की
जो ये भक्ति का ज्ञान है उससे, इसकी रोशनी से मैं अपने आप को जान पाई। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि माया क्या है, ये जान पाते हैं जीव क्या है, ये जान पाते हैं परमेश्वर क्या है, जान पाते हैं परमात्मा क्या है, ये जान पाते हैं सब कुछ, कि इन सबके आदि रूप कृष्ण कौन है, ये सब कुछ जान पाते हैं। सब जो अलग अलग तत्व हैं हम इनको देख पाते हैं। हम जब भक्ति का दिव्य ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तब। और दूसरी तरफ अद्वैतवादी जो होते हैं उनमें क्या होता है, एवरीथिंग इज वन बट दैट इज डार्कनेस, अंधकार है, अंधकार में है पूरा। तो अंधकार में सब कुछ एक जैसा नजर आता है रियल में। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भक्ति का ज्ञान है इसको सूरज के साथ कंपेयर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। सभी डिवोटिस जो हैं ग्रुप के चले गए हुए हैं वृंदावन धाम में। मुझे भी जाना है और मेरा ट्रिप थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं शायद 17 तक वापस आऊंगी। तब तक विनीता माता जी वापस आ जाएंगे, फिर वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।